Hello students. Now today I explain 2.4 harmful microorganism. लास्ट टाइम हमने ये चैप्टर में सीखा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और जो हमारे लिए बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हार्म हो सकते हैं, हार्मफुल। Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause a disease in human beings, plant and animals. यानी काफ़ी सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हार्मफुल होते हैं एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए एंड ह्यूमन बींग्स के लिए। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजीन कहा जाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फूड को सड़ा देते हैं, कपड़ों को और लेदर को भी। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। हम इनकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स, यानी वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो ह्यूमन में डिजीज़ यानी बीमारियां फैलाते हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। ये पैथोजेंस कैसे भी हमारी बॉडी में अंदर एंटर हो सकते हैं, या तो एयर के थ्रू जब हम सांस लेते हैं, या फिर पानी के थ्रू जो हम पीते हैं, या फिर खाने के थ्रू जो हम खाते हैं। They can also get transmitted by direct contact by an infected person or carried through an animal. ये जो पैथोजेंस होते हैं या तो किसी पर्सन से डायरेक्ट को हम जो इन्फेक्टेड पर्सन है, ओके, जो पहले से इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हमारे अंदर ट्रांसमिट हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे इन्फेक्टेड एनिमल से। Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water and food or physical contact are called communicable disease. इस तरह से जो माइक्रोबियल बीमारियां होती हैं जो फैलती हैं इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में थ्रू एयर, वाटर एंड फूड, और या तो हम उसे कांटेक्ट में डायरेक्ट आ जाएं, उन सारी बीमारियों को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहेंगे। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज़ इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती हैं। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज फाइंड ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन एयर। जब कोई भी इस तरीके का जो जिसको पहले से सर्दी हो या इंसान को वो अगर स्नीज कर देता है यानी छींक देता है, तो उसके जो फाइन ड्रॉप्स यानी पानी की जो मॉइस्चर में छोटी छोटी बूंदें हैं वो हवा में घूमती रहती हैं और ये वायरस थाउजेंड की संख्या में फैल जाते हैं हवा में। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग। यही वायरस एक हेल्दी पर्सन में एंटर हो जाएंगे जब वो ब्रीदिंग करेगा, सांस लेगा। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। आप इस तरीके की कम्युनिकेबल डिजीज़ से कैसे बच सकते हैं। वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। हमको एक रुमाल रखना चाहिए नाक पे और मुंह पे जब हमें छींक आ रही हो, और इससे भी एक अच्छा तरीका है कि हम इन्फेक्टेड पर्सन से दूरी बना के रखें। ओके, अभी ये इतनी सारी बीमारी चल रही है उसमें तो हमें डिस्टेंस बना के रखना ही है। देर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। यहाँ पे काफ़ी सारे इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी होते हैं जो इस बीमारी के कैरियर बन जाते हैं, यानी बीमारियों को फैलाने के एक कैरियर हो जाएंगे, यानी वो फैलाएंगे बीमारी। हाउस फ्लाई इज़ वन ऑफ सच कैरियर। इस तरीके के एक जो एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो जो मक्खी है वो एक कैरियर का काम करती है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। वही मक्खी कचरे पे बैठती है या किसी एनिमल ने गंदा
किया हो, एक्सक्रीटा यानी जो उनका वेस्ट होता है, गोबर वगैरह, उस पर बैठती है। पैथोजिन स्टिक ऑन टू देयर बॉडीज, जो पैथोजिन्स होते हैं वो उसकी बॉडी पे चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजिन्स, अगर वो वही जो मक्खी कचरे पे बैठी थी और वही मक्खी अगर बिना ढके हुए खाने पे बैठ जाती है तो वो पैथोजिन्स वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। Whoever eat the contaminated food is likely to get sick, और कभी भी अगर उस कंटेमिनेटेड मीन्स होता है गंदा या सड़ा हुआ, यानी उस इन्फेक्टेड जो होता है खाना, उसको अगर खा लिया जाए तो ज़रूर बीमार पड़ जाएंगे। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, इसलिए हमेशा खाने को ढक के ही रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, ज़्यादा से ज़्यादा अनकवर्ड फूड को नहीं रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज़ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, एक दूसरा अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो वो एक एनाफिलीज मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो है, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। यही एक एनाफिलीज मॉस्किटो है जो मलेरिया के पैरासाइट्स को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इन्फेक्ट या इंजेक्ट करती है। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, इसी तरीके की एक मॉस्किटो का दूसरा प्रजाति यानी स्पीसीज़ है एडिस मॉस्किटो, जो डेंगू वायरस का कैरियर का काम करता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, हम किस तरह से मलेरिया और डेंगू के फैलाव से बच सकते हैं। Why does the teacher keeping telling us not to let water collect anywhere in the neighborhood, क्यों हमको ऐसा टीचर बोलते हैं कि अपने आसपास घर के पानी इकट्ठा मत होने दो। All mosquito breed in water, जितने भी मॉस्किटो होते हैं वो पानी के अंदर ही ब्रीडिंग करते हैं, यानी अपने एग जो ले करते हैं वो पानी के अंदर ही करते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, इसलिए कहा जाता है कि कहीं पर भी पानी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहना चाहिए। इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट्स एक्सेट्रा, या तो कूलर जब ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं होते तो उसके अंदर भी पानी खाली कर देना चाहिए। कोई बेकार टायर हैं, पुराने टायर ट्यूब, उनके अंदर भी पानी नहीं रखना चाहिए। जो फ्लावर पॉट्स हैं उसमें भी डेली पानी चेंज करना चाहिए। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग, अगर हम अपने आसपास का सराउंडिंग है वो साफ़ सुथरा सूखा रखेंगे तो मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं हो पाएगा। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विथ हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, आपको बताना है कि हम किस तरह से मलेरिया से बचने के लिए हेल्प कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे कुछ ऐसे डिजीज़ के नेम दिए हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो किससे फैल रहा है, बैक्टीरिया है, वायरस है, और ट्रांसमिशन किससे थ्रू हो रहा है, वाटर या एयर से, और अगर हमें प्रिवेंट यानी बचाव करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे। आपको ये सब एक बार रीड कर लेना है पूरा टेबल। सम ऑफ कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमन्स, कुछ बीमारियां ह्यूमन में अफेक्ट करती हैं। दे आर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अ फ्यू जनरल मेथड्स टू प्रिवेंस आर गिवन टेबल 2.1, यहाँ पे आपको प्रिवेंशन भी दिए गए कि किस तरह से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, अब एनिमल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट only cause disease in human and plants but also in other animal. For example, anthrax is dangerous human and cattle disease caused by bacteria, एक ऐसा एग्जाम्पल है। एंथ्रैक्स जो है वो बहुत डेंजरस डिजीज़ है जो बैक्टीरिया से फैलती है, जो ह्यूमन और पशु, कैटल मीन्स होते हैं पशु यानी गाय भैंस कोई भी, उनमें फैलती है बीमारियाँ। फूट एंड माउथ डिजीज़ इज कैटल इज कॉज बाय अ वायरस, कोई भी पैर की बीमारी या मुंह की बीमारी जो पशुओं में होती है वो वायरस से होती है। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट लाइक wheat, rice, potato, sugar cane,
ऑरेंज, एप्पल एंड अदर। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन सब में बीमारियां फैला सकते हैं। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, टेबल 2.2 फ्रॉम सम सच प्लांट डिजीज। हमको टेबल 2.2 में बताएं कि किस तरह से क्रॉप में जो बीमारियां हैं वो होती हैं। दे कैन बी कंट्रोल बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका अगर छिड़काव कर दिया जाए तो ये सब प्लांट्स में इन्फेक्शन नहीं होता है। सी 2.2 में यहाँ पे सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ वीट, येलो वेन, मैसेक ऑफ भिंडी। ओके, ये सब आपको बीमारियों के नेम हैं और ये किस तरह से हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये ट्रांसमिशन क्या है, और ये आपको पिक्चर शो किया है। फूड पॉइजनिंग। ओह, फूड पॉइजनिंग सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि फूड पॉइजनिंग क्या होता है। अगर हम कोई ऐसा इन्फेक्टेड या कंटेमिनेटेड पानी पी लें या फिर खाना कुछ बाहर का खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाता है। वुजो वांट टू इनवाइट बाय his friends to a party and he ate a variety of food stuff। उसने अपने दोस्तों को इनवाइटेड किया था और बहुत सारा वैरायटी खा लिया। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्ट वॉमिटिंग। घर पे पहुंचते ही उसने क्या किया, वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर दिया। ही हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन शुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर ने कहा इसकी जो अभी कंडीशन है, दशा है, वो फूड पॉइजनिंग की वजह से है। पहली वंडर्ड हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। यहाँ पे पहली पूछ रही है कि जो हमने खाना खाया वो एक पॉइजन कैसे हो सकता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी अगर हम वो फूड खा लेते हैं जो पहले से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसको स्पॉइल कर दिया है। Microorganisms that grow on our food sometime produce toxic substance। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे खाने पे ग्रो करते हैं और टॉक्सिक यानी कि जहरीले सब्सटेंस उस खाने पे छोड़ देते हैं। These make the food poisoning causing serious illness and even death। इस तरीके से अगर वो पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग अगर ज़्यादा हो जाए, सीरियस हो जाए, तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और कहीं केस में तो डेथ भी हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसलिए हमें अपना खाना जो है वो अच्छी तरह रखना चाहिए जिससे कि वो सड़े नहीं या स्पॉइल नहीं। फूड प्रिजर्वेशन, अब फूड को प्रिजर्व कैसे किया जाता है। In chapter 1 we have learned about the methods used to preserve the stored food grains। हमने पहले वाले चैप्टर में ग्रेन्स को किस तरह से स्टोर रखते हैं, प्रिजर्व रखते हैं, वो सीखा था। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। हम अपने घर पे पके हुए खाने को किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक बाय फंगस। आपने पता होगा कि जो ब्रेड बच जाती है अगर वो ऐसे ही मॉइस्ट कंडीशन में पड़ी रहती है तो उस पर फंगस अटैक कर देती है यानी ग्रो हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खाने को ख़राब कर देते हैं तो वो खाना सड़ जाता है, तो उसमें से गंदी बदबू आती है, उसका टेस्ट गंदा होता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। क्या खाने का स्पॉइल होना एक केमिकल रिएक्शन है। पहली वॉक सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज। पहली ने कुछ मैंगोज तो लिए बट उसने कुछ कई दिनों तक उनको नहीं खाया। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन। उसने देखा कि वो एकदम ख़राब हो गए हैं और सड़ गए हैं। बट शी नो दैट द मैंगो पिकल हैड ग्रैंडमदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट उसने ऐसा देखा कि जब उसकी दादी कोई भी पिकल यानी अचार बनाती हैं तो वो तो कितने समय तक रखा रहता है लेकिन ख़राब नहीं होता। तो वो कंफ्यूज हो गई, ऐसा क्यों। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स टू प्रिजर्व
food in our home. We have to prevent it from attack to microorganism. अब हम देखेंगे कि क्या क्या मेथड होते हैं जिससे कि हम अपने खाने को प्रिवेंट कर सकते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे. ओके, अब जो प्रिवेंशन वाला मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि प्रिजर्वेशन क्या होता है और आगे का जो चैप्टर है वो भी समझेंगे. ओके, बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू.